सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ऑल गुड। उठे किससे सुबह सुबह ये बताओ पहले तो। अलार्म लगा के उठे? मम्मी पापा ने उठाया? अलार्म से उठ गए? कितने जो खुद उठ गए अलार्म से, जरा हाथ उठाओ तो। अच्छा, और कितने लोगों को घर में किसी ने उठाया? वाह, वेरी गुड। खुद उठ गए तो बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात है। एक क्लास ज्वाइन करने के पहले कितने बजे उठ रहे थे? 11, 1। आहा, चलो बढ़िया है, नाइस, ग्रेट। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी उठ गए सुबह सुबह। सर यू आर नॉट ऑडिबल। अच्छा, पुराना मैसेज है शायद, अभी तो ऑडिबल है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, विजिबल, इज एवरीथिंग प्रॉपर? ओके, फैंटास्टिक। तो सबसे पहले ना एक काम करो, आप लोग ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। आता होगा, आई होप आपको क्यूआर कोड स्कैन करना। नहीं आता है तो गूगल लेंस पे भी स्कैन हो जाता है। जैसे आप स्कैन करोगे आपको एक लिंक पे ले जाएगा, उस लिंक को क्लिक करोगे तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे। हो पा रहा है ज्वाइन? हाँ, फोटो खींचो, मतलब यहीं से डायरेक्ट स्कैन होके लिंक आ जाएगी ना। स्कैन का ऑप्शन नहीं है, टेलीग्राम पे ही नहीं हो। अब आना पड़ेगा आपको, टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि सारे ग्रुप्स जो हैं टेलीग्राम पे ही बनने वाले हैं। कर पा रहे हैं सब लोग? ओके, ग्रुप ज्वाइन कर लो तो फिर मैं आपको आगे की बातें बताऊं कि उसमें है क्या आखिर ग्रुप के अंदर। बल्कि मैं कह रहा हूं इसका एक फोटो खींच के भी रख लो, कल को गलती से ग्रुप लेफ्ट हो गया या आपके किसी फ्रेंड को ज्वाइन करना है, अभी अगले 1 महीने तक यही चलेगा। बच्चे आते रहेंगे, पूछेंगे कौन सा ग्रुप, फिर मैं उनको कहूंगा तुम्हारे पास में जो बैठा है उससे पूछो, वो बताएगा। तो उसको ये फोटो दिखा के एहसान करना उसके ऊपर कि सुन, बड़ा एहसान कर रहा हूं तेरे ऊपर, कम से कम 500 रुपए तो दे दे। ये क्यूआर कोड बेच सकते हो बाद में आप, या कम से कम एहसान जता सकते हो। फोटो खींच के रख लो संभाल के इसका। कर लिया? ज्वाइन कर लिया? अब इसके ऊपर मिलेगा क्या सर, वो तो बताओ। ज्वाइन वाइन, ओहो, हो गए, काफी सारे हो गए। इसके ऊपर ना सबसे नीचे, मतलब सबसे टॉप पे नहीं, बॉटम में अगर आप देखोगे तो आपको पार्शियल नोट्स मिल जाएंगे। कैन यू सी दिस? स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सी एंटर CL नोट्स में 24 देखा आपको पीडीएफ फाइल? हाँ, नहीं आपने बाद में भी करा तो भी दिखेगा, वो नहीं दिख रहा है। मैंने तो सेटिंग्स ऐसी करी थी कि पुराने मैसेज भी दिखे, नहीं दिख रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल एट ऑल? इसमें सेटिंग होती है ना टेलीग्राम में कि पुराने मैसेज भी देख लेने दिए जाएं। चैट हिस्ट्री हिडन हो गई। अच्छा, अभी विजिबल कर देते। अब देखो, 1 मिनट, चैट हिस्ट्री विजिबल, अप्लाई। ये विजिबल क्यों नहीं हो पा रही यार? न्यू मेंबर्स विल सी मैसेज दैट वर सेंड बिफोर दे ज्वाइन। मैंने इसको विजिबल करा यार, ये टेक्नोलॉजी ना क्या करते हैं। हाँ, विजिबल है, अब है चैट हिस्ट्री विजिबल है। देखो, आप एक बार एग्जिट करो, किल करो टेलीग्राम ऐप को और उसके बाद फिर से देखो। नहीं, हाँ, वापस भेजूं? बहुत मेहनत करवा रहे हो यार सुबह सुबह, पर चैट हिस्ट्री विजिबल होके भी नहीं हो पा रहा है कुछ। अच्छा, चलो, नहीं यार मैंने पहले ही विजिबल, चलो एनीवेज ठीक है भाई साहब। विजिबल हो गई चैट हिस्ट्री?
यार तुम लोग टेक्नोलॉजी में तुम्हारा हाथ इतना कमजोर है, मुझे पता नहीं था यार। रिफ्रेश कर लो, आ गया ना। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि एक बार ऐप से एग्जिट कर लो, सारी ऐप्स को किल कर लो, फिर वापस ओपन करो और थोड़ा उसको ऐसा ऐसे खींचते ना नीचे, ऐसे खींचते तो वो बोलता है कहां जा रहा, ऊपर जगह ही नहीं ऊपर, तो फिर वो गोल गोल घूमने लग जाता है। उसको बोलते हैं रिफ्रेश करना। ओ प्लीज रिपीट अगेन हाउ टू ज्वाइन, यू वर नॉट ऑडिबल। बाकी सबने कैसे ज्वाइन कर लिया प्रगति? फिर बेटा प्रगति इस क्यूआर कोड को स्कैन कर ले तो तू टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएगी। बस इतना सा करना है। इसके बाद में देखो आपको पुराने मैसेज भी दिखने लग रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हो ना, तो थोड़ा ऊपर की तरफ खींच करके और ऐसे दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब एक बार अगर आपको पुराने मैसेज दिखने लग गए तो मैं आपको बताता हूं कि उस पुराने मैसेजेस में क्या है। सबसे टॉप नहीं दिख रहे, भैया वापस भेज देता हूं यार, मैं अब इससे ज्यादा कुछ ही नहीं कर सकता मैं यार, आई कैंट हेल्प मोर देन दिस। सारे मैसेज एक एक करके फिर भेज देता हूं। थोड़ा आपका टेलीग्राम अपडेटेड नहीं होगा बेटा, या आप रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हैं, या टेक्नोलॉजी में आपका हाथ तंग है थोड़ा, वो व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम ही चला पाते हैं आप, बाकी चीजों में थोड़ा कमजोर हैं ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कमजोर बच्चों की मदद कर देते हैं अपन। फिर से सारी चीजें भेज देता हूं एक बार। और अब जो बच्चे ज्वाइन करें और वो बोले हमको कुछ नहीं दिख रहा है, आपकी ड्यूटी होगी कि उनको ये सब चीजें आप भेजना। अब मैं जैसे ही मैसेज पोस्ट कर रहा हूं उसके बाद और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। भाई तो इतनी देर से क्या कर रहे थे? क्या कर दे बेटा? पिन कर दूं मैसेज? जब इनको दिख ही नहीं रहा है तो पिन करके भी नहीं दिखेगा वो, तो फिर तो पिन इतने सारे मैसेज कर दूंगा। चलो अब नहीं कर पाए जो, मैं उनका ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, किसी की मदद लो और करो, नहीं तो मैं कल किसी स्टाफ को बुलाऊंगा और हाथ पकड़ के आराम से धीरे धीरे करवा दूंगा, डोंट वरी। पर आप सब यार बड़े टेक से भी लोगों, एक सिंपल सी चीज नहीं हो रही है। एनीवेज करो, कोई बात नहीं। इसके ऊपर आप देखिए, आपको मैंने एक मैसेज भेजा है, उसमें ऐसा ऑरेंज कलर का आइकन हो रहा होगा, ये देखो आप, दिस वन, कैन यू सी दिस? तो इसमें एंड्रॉइड वर्जन के लिए भी है, आईओएस के लिए भी है। जो भी आपका वर्जन है इसको क्लिक कर लें, और एक ऐप है तरुण महाजन नाम से, वो इंस्टॉल कर ली। अच्छा, इसके अलावा एक पीडीएफ फाइल भी मैं वापस पोस्ट कर देता हूं, 3-3 4-4 बार हो गई, एक बार और कर देता हूं। पीडीएफ फाइल में ना टेम्परेरीली आपको अभी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ फाइल में आपको क्या मिल जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप इस पर उसमें शुरू के 20-25 पेजेस है नोट्स के पीडीएफ फाइल के अंदर, फुल नोट्स नहीं है उसमें। फुल नोट्स को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, ये तरुण महाजन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। यहां पे क्लिक करिएगा आप एंड्रॉइड वर्जन पे, तो ये आपको प्ले स्टोर पर लेके जाएगा, वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लो। तो बताओ कोई दिक्कत हो रही हो तो। ये दिख रहा है ऑरेंज आइकन बेटा, ये वाला इधर, यहां पर से इसमें क्या नोट्स इमीडिएटली मिल जाएंगे आपको। अदरवाइज तो क्या है, फिर नोट्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, फी डिपॉजिट करोगे, फिर नोट्स मिलेंगे, इट विल टेक टाइम। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको अभी से आप ये ऐप इंस्टॉल कर लें, तरुण महाजन ऐप पे। इसमें आपको इंस्टेंटली नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चे वाकई टेक्नोलॉजी में बड़े कमजोर होते हैं, तो उनके लिए मैंने ना एक वीडियो भी डाला है यहाँ,
कि इस ऐप को यूज कैसे करेंगे आप, मतलब कहां जाएंगे, कितना अंदर, कौन सी गली में घुसना पड़ेगा, लेफ्ट राइट जाके तो आपको नोट्स मिलेंगे। तो कैन यू सी, एक वीडियो भी है यहां पे, वो नहीं दिख रहा हो तो भगवान रक्षा करे आपकी। ये देखो, उसमें अभी तो आवाज नहीं आ रही, यहां पे आपके पास में आएगी। इसमें मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से, जैसे आप ऐप के होम स्क्रीन पे आ गए, उसके बाद में कर सकते हो, साथ साथ में भी आप देख सकते हो चाहो तो। उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे एक स्टोर का ऑप्शन है, मिला क्या? उस स्टोर के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दो, टच कर दो, और फिर उसमें सबसे नीचे की तरफ आ जाओ। सबसे नीचे की तरफ स्टोर ऑप्शन को टच करा आपने, फिर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सी इंटर COL दिखेगा, दिखा क्या? उसको टच कर दो येलो आइकन के ऊपर। उसको टच करोगे तो टॉप पर आपको दो चीजें दिखेगी, एक ओवरव्यू और एक कंटेंट। दिखा क्या ऐसा टॉप पर, ओवरव्यू और कंटेंट? तो कंटेंट पर टच करो। ORG कोड बेटा छोड़ दो नवाब, ORG कोड अगर वो मांग रहा था इंस्टॉल करते समय तो उसको सिंपली ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाओ। आईफोन वालों को लगता है शायद वो उसी में दिया होगा, मैसेज में। आईफोन वालों को लगेगा ORG कोड, तो वो मैसेज में ही, वहीं टेलीग्राम पे मैसेज में जहां आपने आईफोन की लिंक क्लिक करी ऐप स्टोर की, उसी में ही नीचे दिया हुआ है ORG कोड। हाँ, कंटेंट्स में जब आप आओगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको फोल्डर्स दिख रहे हैं जिसमें लिखा है 78 स्टडी मटेरियल्स, दिखा क्या? तो इसमें सबसे टॉप पर PDF फाइल्स दिख रही है, देखो PDF फाइल्स, ये यहां इस तरह से इसको टच करोगे ना। अभी May 24 के नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा आज। इसमें अभी सबसे टॉप पे दिख रहा है CA इंटर COL नोट्स November 23, दिखा आपको? May 24 के भी आज अपलोड हो जाएंगे, उसमें कोई खास चेंज नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट सेम विथ सम माइनर चेंजेस। यहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते। सर मैं इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लूं क्या? क्या फायदा, हम देंगे ना आपको नोट्स, तो क्यों बेकार प्रिंट करवा रहे हो? फिर भी डाउनलोड करने और प्रिंट करने की बहुत ज्यादा आ रही है तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने एक PDF फाइल डाली है, उसमें 20-25 पेजेस हैं, वो डाउनलोडेबल है, वो प्रिंटेबल है। ये वाला वर्जन डाउनलोडेबल प्रिंटेबल नहीं। यहीं पर ना PDF के अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आप लोगों के लिए बनाए रिवीजन ऑडियोज हैं। नीचे आओगे ना, कंपनी लॉ रिवीजन ऑडियो, देखा आपको? PDF के जस्ट नीचे नजर आ रहा है कंपनी लॉ रिवीजन ऑडियोज, उस पर टच करोगे ना तो आपके लिए बड़े शानदार रिवीजन ऑडियोज मैंने बनाए। अभी तो काम नहीं आएंगे, अभी तो पढ़ना शुरू ही किया है हमने, बट आगे चल के यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। चलिए, आई होप तो नोट्स की एक्सेसिबिलिटी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पढ़ना शुरू कर सकते हैं हम लोग। नहीं, बाय नाउ कुछ नहीं करना है बेटा, वो तो ऐप डिजाइन थी तो उसमें कुछ अमाउंट डालना जरूरी था, इसलिए वो अमाउंट डाला है। तुम ये डरना मत कि ये 11,000 पे टच कर दिया तो मेरे खाते से कट जाएंगे कुछ नहीं खरीदना है आपको, आपके लिए सब फ्री है, नथिंग यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। चलिए जी, तो हम कल चैप्टर्स के नाम लिख रहे थे, याद है आपको? और चैप्टर्स के सारे हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 10 तक और फिर 22 सारे नाम लिख लिए थे क्या हमने? ओके, ऑल राइट, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद में ये सब जब पढ़ लेंगे उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। पहले कंपनीज एक्ट खत्म करेंगे, उसके बाद LLP एक्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए जी, तो one of the biggest laws passed by Indian Parliament and which is very widely used in India is the Companies Act 2013.
तो इस एक्ट में हम सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि आखिर कंपनी होती क्या है। ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा था कि जो कंपनी वर्ड है ये कहां से आया, दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना। इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स लैटिन से आए, आपको मालूम है ना ये बात। तो एक वर्ड था कॉम, कॉम का मतलब होता था टुगेदर, हम साथ साथ ऐसे। और दूसरा वर्ड था पैनी, और पैनी का मतलब था ब्रेड। तो इंग्लैंड में ऐसा होता था कि ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन अपना लंच साथ में करते थे, और लंच करते करते वो बिजनेस की बातें डिस्कस कर लिया करते थे। इंडिया का कल्चर नहीं, इंडिया में तो बोलते खाना खाने के पहले भोजन मंत्र बोलो, सब तरफ से ध्यान हटाओ, फूड पर कॉन्सेंट्रेट करो। वहां ऐसा नहीं, वहां अलग था, बोले खा भी लो बिजनेस भी कर लो। तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को जो साथ में खाना खाता था, बिजनेस करता था, उसको क्या नाम दे दिया गया था, कंपनी। वहां से ये वर्ड आया। अभी तो खैर हम बोलते हैं कुछ अलग डेफिनेशन है कंपनी की। इस सेंस में तो ये वर्ड आज भी यूज होता है। कभी कोई शादी में खाना खाने चले जाओ, पापा मम्मी आपको भेज दे, हम नहीं तू चले जाना, और आप हाँ भी कर देते हो कि खाना तो अच्छा मिलेगा कम से कम। पर वहां गए तो कोई पहचान वाला ही नहीं है, अकेले अकेले खड़े होके खा रहे हो, बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है आपको। उस समय आपकी नजरें चारों तरफ क्या ढूंढ रही होगी, कंपनी। दैट्स एक्चुअली अ कंपनी। सर तो डेफिनेशन एग्जाम में ये लिख के आएंगे साथ खाना खाओ तो कंपनी बनती है नहीं भाई, 2-4 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लग जाएंगे ऐसा लिख दिया तो। आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन 2। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि सेक्शन 1 में इंट्रोडक्शन होता है और सेक्शन 2 में क्या होता है, डेफिनेशंस। तो इस पूरे एक्ट में या हिंदुस्तान के किसी भी एक्ट में जब कंपनी वर्ड यूज होगा तो लिखा है एज पर, जस्ट अ मिनट, एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में क्या लिखा है, 20। वैसे तो उसको क्या पढ़ूं मैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, बट एक्चुअली सेक्शन 2 जरा अलग है, इसमें क्लॉज है। वैसे क्या होता है, सेक्शन उसके अंदर सब सेक्शन, उसके अंदर क्लॉज, उसके अंदर सब क्लॉज। लेकिन सेक्शन 2 जरा अलग है, इसमें सेक्शन के अंदर डायरेक्ट क्लॉज शुरू हो गए, क्लॉज 1 2 3 4 सबसेक्शन इसमें नहीं है। इस झंझट से बचना हो कि ये सबसेक्शन है कि क्लॉज है, तो आप तो एग्जाम में 2 लिखो और ब्रैकेट में 20 लिखो, पढ़ ले जो तेरी इच्छा हो। सबसेक्शन है कि क्लॉज है तू भी जानता है, खुद ही पढ़ ले। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी। वाह वाह क्या बात है। कोई पूछे व्हाट इज कंपनी तो आप क्या बोलोगे, कंपनी मीन्स अ कंपनी। मजा आ गया भाई साहब। इसके पहले तो हम सोच रहे थे कंपनी मीन्स अ ट्यूबलाइट, पार्टनरशिप फर्म, बेंच, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी मीन्स ए कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड। आपको ये पता है ना कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, डू यू नो दिस? क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? वो ऑप्शनल है। क्या एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? हाँ। क्या प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? उसका रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि रजिस्टर्ड प्रोप्राइटरशिप और अनरजिस्टर्ड प्रोप्राइटर। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम सुना है कभी? ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं, नॉट एट ऑल, होता ही नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप में मेंबर बनना हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती, लिखा पढ़ी करो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट करो, व्हाटएवर। एचओएफ का मेंबर बनना है तो बस घर में पैदा हो जाओ, जिस घर में पैदा हुए ऑटोमेटिकली आप उस एचयूएफ के क्या बन गए, मेंबर। जायदाद में हिस्सा आ गया आपका पैदा होते ही। ओ आज ही मांगता हूं पापा से, ना 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 ना, जो पापा की सेल्फ फंड मनी है उसमें कुछ भी मांगने का आपको कोई हक नहीं है जब तक कि वो खुद अपनी मर्जी से न दें। पर परदादा जी संपत्ति छोड़ गए थे जिसको पापा भी यूज कर रहे हैं, तो आपका भी उसके ऊपर हक बनता है। कभी आप नालायकी करो, पढ़ाई न करो और पापा बोले निकल जा घर से, बोले पापा घर आपके दादाजी का है तो मेरा भी है। आई एम श्योर ऐसी कोई नालायकी आप करोगे नहीं, करना भी नहीं। हाँ, अरे वाह। अनीशा पूछ रही है हाउ टू मेक नोट्स ऑफ दीज लेक्चर्स। वो बताऊंगा, आज ये सब बता दिया तो आप भूल जाओगे, डोंट वरी, मैं बताऊंगा अनीशा नोट्स कैसे बनाने। तो भाई साहब एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, पार्टनरशिप का ऑप्शनल है, प्रोप्राइटरशिप का होता नहीं है,
ठीक है, लेकिन कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कहां रजिस्ट्रेशन कराऊं सर? वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके करा लूं? नहीं, आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, जो कंपनीज एक्ट के अंडर काम करता है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अरे आपको छोटा भाई पूछ ले, आपसे 5 साल छोटा है, बोले भैया मैं ये पढ़ता हूं, क्या आता है पेपर में ये कंपनी, कैन यू एक्सप्लेन इट? और आप बोलो सुन छोटे, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। बोलेगा मुझे पता था, तेरे को कुछ नहीं आता ढक्कन। यार एक लेमैन को अगर ये डेफिनेशन चिपकाओगे आप, तो उस गरीब को ना कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि कंपनी क्या होती है। बट एक एक्सपर्ट यहां भी कुछ इंटरप्रिटेशन निकालेगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, कंपनी लॉ की कॉपी अलग चाहिए मुझे, ऐसी कॉमन खिचड़ी कॉपी से नहीं चलेगा, उसी में अकाउंट्स, उसी में कॉस्ट, उसी में लॉ, ऐसा नहीं, कंपनी लॉ की कॉपी अलग। अब बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि इतनी मोटी कॉपी बनाए जितनी उठा के यहां लाने की ताकत हो, है ना? और जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं वो तो बना लो, जो सबसे मोटी कॉपी आती है भर जाएगी वो आराम से। तो लिखो आप ये डेफिनेशन, सिर्फ इतना हिस्सा आपको लिखना है। टाइटल लिखो डेफिनेशन ऑफ कंपनी, और उसके अंदर ये लिख लो एज पर सेक्शन 220 कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। नोट इट डाउन। देखो ये डेफिनेशन यूजलेस नहीं है, इसका भी एक मीनिंग है कि किसी के नाम में कंपनी लगाने से वो कंपनी नहीं हो जाता है। कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने से कंपनी बनती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो प्रोप्राइटरशिप होती है या पार्टनरशिप फर्म्स होती है ना, वो अक्सर ही अपने नाम के एंड में क्या लगा लेती है? कंपनी। महेश सी सोलंकी एंड कंपनी, एम मेहता एंड कंपनी, एफ फर्ग्यूसन एंड कंपनी। कुछ भी ऐसे लोग मतलब जो भी एक नाम रखते हैं साथ में, बंसी मेहता एंड कंपनी, जैसे आपने रख लिया अनीशा दवे एंड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप बना ली आपने, पार्टनरशिप बना ली, जोशी एंड गुप्ता एंड कंपनी, इस टाइप से। वो कंपनी वर्ड लगा लेने से कंपनी नहीं बनते, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने से कंपनी बनते। अगर डेफिनेशन सिर्फ इतनी होती, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट फुल स्टॉप, तो लफड़ा हो जाता। 2013 के पहले अगर कोई कंपनी रजिस्टर हुई, क्या 2013 के पहले ही कंपनीज एक्ट होता था? एनी आइडिया? 2013 के पहले कंपनी बनती थी? आर यू सेइंग दिस? तो कौन सा एक्ट होता था? कंपनीज एक्ट 1956 होता था। अच्छा, और क्या उसके मतलब 1956 से देश में कंपनियां बनना चालू हुई? आर यू सेइंग दिस? क्या उसके पहले कंपनीज होती थी? उसके पहले द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 होता था। इंडियन कंपनीज एक्ट, अरे यार पहले देश में अंग्रेज भी घुसे हुए थे ना, तो मालूम नहीं पड़ता था कौन सा ब्रिटिश और कौन सा इंडियन है, इसलिए उस समय पर सारे एक्ट्स के नाम में प्रीफिक्स क्या होता था? इंडियन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट। अब वो कोई झंझट नहीं है, अब तो मालूम है कि हम इंडिया में हैं, तो एक्ट जो है वो कैसा है? इंडियन ही है, राइट? इसलिए अभी ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके पहले क्या होता था? जस्ट अ मिनट। इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, डज इट मीन कि 1913 में देश में कंपनियां बनना चालू हुई? कैन आई से दैट? उसके पहले भी कंपनीज होती थी, और वो कंपनी कौन से एक्ट में बनती थी पता है? द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882। और उसके पहले भी एक एक्ट होता था, उसका नाम था द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, और उसके पहले भी कुछ कंपनी लॉ होते थे। कंपनी का कंसेप्ट आजादी के 200 साल पुराना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, वहां से कंपनी का कंसेप्ट इंडिया में आ गया था, और ब्रिटिशर्स की ये देन है पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट। हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम भी उन्हीं की देन है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने ही बनाया है, जो उन्होंने फाउंडेशन रखी उसी के ऊपर हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने उसमें कोई बड़ा चेंज करा नहीं कभी भी।
आप चाहो तो ये प्रीवियस कंपनी लॉ में ना एक एरो मार करके नीचे लिख सकते हो नाम, द कंपनीज एक्ट 1956, उसके बाद आप लिख सकते हो द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, 1913, द कंपनीज एक्ट 1956, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, 1913, तो लिखो द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, फिर उसके बाद लिखो द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, 1882 और उसके नीचे क्या लिख रहे हो 1866, इसके पहले भी होते थे। अब बड़ी मजे की बात यह है कि अगर सन 1940 में कंपनी बनी इंडिया में, लाहौर में, इंडिया में लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में 1940 में इंडिया में बनी, तो इस हिसाब से तो उनको भी कंपनी मान लेना चाहिए। मालूम पड़ा अपना आरओसी उठा के पाकिस्तान नोटिस भेजे, क्या बात है भाई बैलेंस शीट फाइल नहीं कर रहे, यू आर कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट बिकॉज यू आर ए कंपनी। तो कंपनी लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन किया जा चुका है पहले कि अगर अनडिवाइडेड इंडिया के पहले कोई कंपनी बनी थी और अब वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो उसको फिर यहां पर कंपनी नहीं माना जाएगा। लॉ मेकर्स को इतनी फाइन पॉइंट्स के ऊपर सारी बातें सोचनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। चलो, तो मतलब पुराने एक्ट में बनी हुई कंपनी को भी क्या मानेंगे, कंपनी। और एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप कंपनी मान लेंगे तो पूरी 458 सेक्शंस उसके सिर पे आके बैठ जाएगी। द एंटायर कंपनीज एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल टू दैट कंपनी। पर एक आम आदमी बेचारा समझना चाहे कि व्हाट इज कंपनी, तो आप लिखो फटाफट उसके लिए, अ कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। लीगल डेफिनेशन तो हमने लिखी, अब हम लिखते हैं एक इनफॉर्मल डेफिनेशन। कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल joined together, group of people joined together for any common purpose, joined together for any common purpose. So we are a group of people. मैं अकेला थोड़ी बैठा हूं, हम काफी सारे लोग हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के। वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड वी जॉइन टुगेदर। हम सब एक साथ इकट्ठे हो गए और हमारा एक कॉमन पर्पस है सी इंटरमीडिएट की पढ़ाई करना। तो देखा जाए तो हम भी क्या हो गए, कंपनी। शाम को मम्मी और उनकी सारी फ्रेंड्स मिलकर के इकट्ठा हो गए, 4-5 बजे बैठ गई, 5-10 फीमेल्स, और बैठ करके वो अपनी अपनी चर्चाएं कर रही, मतलब बिचिंग कर रही। ग्रुप ऑफ पीपल जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, दैट इज ऑल्सो अ कंपनी। और रात को दादी मंदिर में जाके भजन कर रही, और 50-25 बुजुर्ग लोग हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जॉइन टुगेदर फॉर एनी कॉमन पर्पस, वो भी क्या है, कंपनी। पर हमने पढ़ लिया कि इस ग्रुप ऑफ पीपल का रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी, खाली भीड़ इकट्ठी कर लेने से कंपनी नहीं बनती। अच्छा, वैसे भी नॉर्मली लिखो, नॉर्मली ये कॉमन पर्पस क्या होता है, नॉर्मली फॉर डूइंग बिजनेस। यस कन्हैया, ये भी लिखना है आपको, नॉर्मली फॉर डूइंग बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स देयरऑफ। नॉर्मली ये कॉमन पर्पस होता है कि बिजनेस करो और बिजनेस का प्रॉफिट आपस में शेयर कर लो। यार तू तो बेवकूफ बना रहा है तरुण हमको, ये तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन चिपका दी तूने हमारे ऊपर। पार्टनरशिप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जॉइन टुगेदर फॉर एनी कॉमन पर्पस, नॉर्मली फॉर डूइंग बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट देयरऑफ। हाँ तो भाई ये तो कॉमन है, पार्टनरशिप फर्म भी इसलिए बनती है, कंपनी भी इसलिए बनती है, ये कॉमन फीचर है। तो सर फिर अनकॉमन क्या है, खास बात क्या है कंपनी में जो पार्टनरशिप में नहीं है? तो लिखो, फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। आप जानते ही ऑलरेडी। नंबर 1,
देखो अल्टीमेटली ना ऐसे एक सर्कल में लिखने वाले हम, तो आप ऐसी तैयारी रखना कि ऐसे आप भी लिखो। तो सबसे पहले आप क्या लिखें, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने चर्चा करी कि कंपनी बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, बाकी की ऑर्गेनाइजेशन बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल सकती है। ये कंपनी की एक खास बात है जो उसको बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोप्राइटरशिप, HUF, एसोसिएशन ऑफ पीपल, उनसे अलग करती है कंपनी को। दूसरी खास बात, मतलब कंपनी पैदा ही तब हुई मानी जाती है जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। दूसरी खास बात, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक पर्सन है लेकिन नेचुरल नहीं है। कैसा है? आर्टिफिशियल है। पहली बात, इसमें हम दो बातें साबित करेंगे कि एक तो कंपनी पर्सन है और दूसरा वो आर्टिफिशियल है। डू यू हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सबसे पूछ रहा हूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन वाले भी साथ में मैं देख रहा हूं आपको कंटिन्यूअसली, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड कैटेगरी के सिटीजन हो, आप पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप भी मुझ पे ध्यान दो तो मैं भी ध्यान दूंगा। इट इज म्यूचुअल। तुम मुझ पे ध्यान दो, मैं तुम पे ध्यान दूंगा। हाँ, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हो गए ना 18 साल के, तो यू हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। आप एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग वगैरह? पैसे नहीं, अलग बात है, पर खरीद सकते हैं क्या? You can buy property, you can sell property, you can hold property, you can do business, you can pursue any profession, you can drive vehicles provided you have got the driving license. ये सारी चीजें आप कर सकते हो। If I talk about company, does a company have capacity to contract? आपको लगता है कि एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? मतलब करती है क्या? कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती है क्या? बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स? हाँ, आपके मेरे जैसे लोग बड़े टुच्चे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो लाखों हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? कंपनी। आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे? भैया 1 प्लेट पोहे देना, 1 शर्ट खरीद लिया आपने, 1 ऑटो रिक्शा बुक कर लिया, ये आपके लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे थोड़े से बेहतर है आपसे। पर कंपनी की बात करो तो वो लैक्स में, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, राइट? आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कंपनी भी कर सकती है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कंपनी भी खरीद सकती है। आप प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, कंपनी भी कर सकती है। आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो, कंपनी भी बेच सकती है। आप दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर सू कर सकते हो। अरे सू मतलब SUE, ये इंग्लिश विचित्र भाषा है, कायदे से तो इसको स्यू पढ़ा जाना चाहिए। यू भी है इसमें और ई भी है, पर ये अंग्रेज लोग ना ई पढ़ते नहीं है, तो ये क्या पढ़ते हैं? सू। अब बेचारा हिंदी मीडियम वाले को किसी को बता दो तो वो तो पता नहीं क्या ही समझ जाए। ये राम सू कर रहे, वो भी दूसरे पर, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट मानने से मना कर दिया। फिर तो मामा जी को जाके उसके पैर धोने पड़ेंगे। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें और सामने वाला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो आप क्या कर सकते हैं? सू कर सकते हैं। कैन अ कंपनी सू? या अदर्स कैन ऑल्सो सू यू। कैन अदर्स सू अ कंपनी? सो यू कैन सू, यू कैन बी सूड। कंपनी कैन ऑल्सो सू, इट कैन ऑल्सो बी सूड। यार मतलब जो आप कर रहे हो वो सब काम कौन कर सकती है? कंपनी कर सकती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कंपनी इज अ पर्सन। क्योंकि आप पर्सन हो तो कंपनी भी पर्सन। वेरी सिंपल। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो पर कंपनी नहीं कर सकती है। शादियां, हाँ, मन में लड्डू फूटा। लड़के नहीं कर सकते शादी अभी, पता है ना? 21 साल की एज होनी चाहिए। पर चिंता मत करो, आएगी वो एज। यू कैन मैरी, कंपनी कांट। सिर्फ वो मर्जर होता है, वो क्या है? नहीं नहीं वो मैरिज नहीं है। यू कैन मैरी, कंपनी कैन नॉट मैरी। यू कैन टेक एन ओथ, कंपनी कैन नॉट टेक एन ओथ। You can cast vote in the upcoming Lok Sabha and Vidhan Sabha elections. Company cannot cast a vote in the general elections because company is not a citizen of India, right?
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं बट कंपनी नहीं कर सकती। सबसे मेजर डिफरेंस, आप अपना लाइफ का ऑब्जेक्ट बार बार बदल सकते हैं। आज आप सीए करने आ गए, कल को आपका मन पलट गया, क्या रखा है सीए में, आपने पता सीयूईटी की भी एग्जाम दे रखी है और सीयूईटी का रिजल्ट आया और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आपका एडमिशन हो गया बीकॉम में, इंस्टेंटली सीए छोड़ के बीकॉम में चले जाओगे आप। ए तरुण, क्या कह रहा है तू, सीए छोड़ के बीकॉम में जाएंगे हम? मैंने बोला श्रीराम एसआरसीसी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहां का बीकॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट पे भारी है, सीयूईटी में आपका सिलेक्शन हो गया, आप चले गए। कोई आपको ये नहीं बोलेगा अरे तुम सीए करते करते बीकॉम करने लगे, बीकॉम करते करते आईएएस करने लग गए, आईएएस छोड़ के तुमने इलेक्शन लड़ लिया, नेतागिरी छोड़ के तुम बिजनेस करने लग गए। तुम जीवन के उद्देश्य बार बार बदल लो, सबसे तुम्हारा व्यक्ति हो जाए, साधु बन जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। दिस इज ह्यूमन नेचुरल पर्सन, यू कैन चेंज योर ऑब्जेक्ट्स क्विकली, इंस्टेंटली, विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ अदर्स लीगली। बट जब कंपनी बनती तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, कभी सुना है आपने? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनता है उस समय पे उसमें ऑब्जेक्ट लिखा होता है कि ये कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनी है, और ऐसे केस में अगर वो फर्नीचर बनाने लगे तो लोग मना करेंगे कि ना बेटा ना, तू जिस काम के लिए पैदा हुआ है उसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता है, तेरे पैदा होने पे ठप्पा लगा हुआ आया है, तुम्हारे पैदा होने पे कोई ठप्पा नहीं था, पर कंपनी पे ठप्पा होता है। ये मेजर डिफरेंस है नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में। हेंस प्रूव्ड कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर आप हिंदी मीडियम से थे? हाँ बेटा, आपने सही पहचाना। मैंने नर्सरी से लेकर के सीए फाइनल तक हिंदी में पढ़ा है, शुद्ध हिंदी। हिंदी मतलब ऐसी कि मैं डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन नहीं, राज बोलता था। हाँ, तुमको तो पता भी नहीं है। चलो एनीवेज, बट डोंट वरी, मैं आपको मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, अगली कैरेक्टरिस्टिक कंपनी की। यार इनके अंदर की डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं रहा हूं, वो आपको मैंने समझा दी है, जरूरत पड़ने पे आप खुद लिख सकते हो। बल्कि मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको आज दे देता हूं, कल इन सारे पॉइंट पे 3-3 लाइन कम से कम लिख के लाना है आपको। 10 लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, मैंने आपको विषय दिया, आपको इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। Are you getting the point? मैं टॉपिक दे रहा हूं, आपको स्टोरी लिखनी है। सर हम कैसे लिखें, वी आर नॉट ए गुड स्टोरी टेलर। मैं सुना रहा हूं ना, उसको ध्यान से सुनो। सेपरेट लीगल एंटिटी, व्हाट इज दिस सेपरेट लीगल एंटिटी? ये तो आप सिंपल है कि समझो, आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उसका नाम है इंडियन होटल्स लिमिटेड। बहुत सारी कंपनी है, इसमें से एक कंपनी का नाम क्या है, जरा गूगल करो, इंडियन होटल्स लिमिटेड शेयर प्राइस। गूगल पे सिर्फ इतना डालो, इंडियन होटल्स लिमिटेड शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस आ जाएगी 389, 385, 400 के अंदर का शेयर है। अब इतनी हैसियत तो आपकी भी है यार, 400 रुपए की औकात है आपके इंडिविजुअली है, मतलब पॉकेट में या पेटीएम में है, पैसे हैं। हाँ, तो आप भी क्या कर सकते हो, एक शेयर खरीद सकते हो। अब मैं आपको बताऊं, ये इंडियन होटल लिमिटेड और कुछ नहीं है, ये वो कंपनी है जो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स चलाती है पूरी दुनिया भर में, ताज। तो आपने जैसे इंडियन होटल्स लिमिटेड का एक शेयर खरीदा और कल को आपको कोई पूछ ले कि भाई तू करता क्या है, बोले जानता नहीं तो मेरे को, तो ताज होटल्स का नाम सुना है? बोले हाँ हाँ सुना है, मालिक है अपन उसके। पता है आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो, आपकी नाक भी लंबी नहीं होगी, काला कौवा भी नहीं काटेगा आपको। आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, पर सच अधूरा बोल रहे हो कि मैं उसका 1/1 करोड़ हिस्से का मालिक हूं, व्हाटएवर, मतलब 0.00001% का मालिक हूं, बट मालिक तो आप हो। आप पता पड़ा मुंबई घूमने गए, गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे, वहां वो 2611 वाला ताज वाला होटल है। आप गए रिसेप्शन पे, आपने बोला सबसे बढ़िया वाला कमरा कौन सा है? उसने बोला सर इट्स अ प्रेसिडेंशियल सूट एंड द टैरिफ इज 5 लाख रुपीज पर डे। बोले ये पैसे वैसे मुझे मत बता, तो कमरा खोल दे। वैसे हाउ वुड यू लाइक टू पे, कैश और कार्ड? बोला आई वोंट पे, यू सिली गाय, आई एम द ओनर ऑफ दिस होटल। मैं कंपनी का मालिक, कंपनी होटल की मालिक, कंपनी तेरी भी मालिक, तो होटल मेरी, तू नौकर, चल कमरा खोल।
यहां तक सही था कि मैं कंपनी का मालिक, कंपनी होटल की मालिक, ये दो सेंटेंस आपके सही थे, इसलिए मैं होटल का मालिक ना बच्चे ना। कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है और आप अलग है। आप कंपनी के मालिक हैं, कंपनी प्रॉपर्टी के मालिक है, डजंट मीन कि आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। सिमिलरली कंपनी के एसेट आपके एसेट नहीं है, तो कंपनी की लायबिलिटी भी आपकी लायबिलिटी नहीं है। कल को 200 करोड़ रुपए बैंक को देना है और कंपनी के बाद देने को 40 करोड़ नहीं है, और आप कंपनी के शेयर होल्डर हो किंगफिशर एयरलाइंस के, और कंपनी डूब गई और भाई भाग गया और सरकार आपको पकड़ रही है, तेरे पास भी तो एक शेयर था, तो ये 10,000 करोड़ रुपए एसबीआई के कौन देगा? तू दे। भाई साहब हमने 10,000 करोड़ इकट्ठे देखे नहीं आज तक, देखा से? बोले चल 10,000 ही दे दे। बोले मैं कुछ ना दूं क्योंकि मेरा शेयर फुल्ली पेड है, कंपनी की लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। गॉट इट? ये तो मेरा पर्सनल इंटरव्यू ले रहा है। आप गए थे ताज होटल, हाँ तो जा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कुछ नहीं तो जाके एक कप चाय पी के आ जाओ 500 रुपए में, आप भी जा सकते हो। परपेचुअल सक्सेशन, जो आया है वो जाएगा, मृत्यु अंतिम सत्य है। कंपनी के लिए नहीं है, कंपनी नहीं मरती है। आप शेयर बेच दो, नए लोग शेयर होल्डर बन जाएंगे। शेयर होल्डर मर जाए तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। जो शेयर होल्डर का सक्सेसर है, सन, डॉटर, व्हाटएवर, वाइफ, वो शेयर होल्डर बन जाए। तो कंपनी लॉ के बड़े फेमस ऑथर थे, उन्होंने अपनी बुक में एक एग्जांपल लिखा। एक कंपनी में 10 शेयर होल्डर्स थे, 10 के 10 मिलकर एक मीटिंग कर रहे थे। उस रूम के ऊपर किसी ने हाइड्रोजन बॉम्ब गिरा दिया, 10 मर गए, कंपनी अभी भी जिंदा। भाई ने गिराया हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब भी नहीं गिराया, भयंकर वाला। बोले 10 के 10 मर गए, कंपनी स्टिल अलाइव, क्योंकि 10 मर गए तो 20 आ जाएंगे, सबके 2-2 बच्चे भी निकले अगर। हेलो, इवन हाइड्रोजन बॉम्ब कैन नॉट किल अ कंपनी। कंपनी का बर्थ आर्टिफिशियल है, तो कंपनी की डेथ भी कैसी होगी? आर्टिफिशियल। वाइंडिंग अप की प्रोविजन फॉलो करो अंडर द कंपनीज एक्ट, तो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे इसके बाद, राइट? इसके ऊपर अभी तो 4 ही पॉइंट हुए, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लिख करके लाना आप और बताना मुझे कल। थैंक यू, बाय बाय।